आप देख रहे हैं पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। तस्वीर रामपुर के जजी परिसर के मुख्य द्वार की है और यहीं पर कई भवनों का निर्माण होना है जिसकी मंजूरी सरकार और शासन की ओर से मिल चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं जो भी इस परिसर में अधिवक्ता मौजूद हैं उनके चैम्बरों को खाली कराए जाने की कवायद जारी है। इसको लेकर अधिवक्ता अन्य स्थान पर अपने चैम्बरों को लेकर, अपने स्थानों को लेकर अपनी तैयारी करने में जुट चुके हैं और यही तस्वीरें आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जिस तरीके से अधिवक्ता अन्य स्थान पर पहुंच रहे हैं वहीं उनकी कुछ समस्याएं भी हैं। उनका सीधा कहना है कि उनके लिए एक अस्थाई ठिकाना तो मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो पुराने चैम्बर हैं जिनको खाली कराने की कवायद चल रही है उसमें कहीं ना कहीं उनको जुडिशियली अधिकारियों से या प्रशासनिक अधिकारियों से कोई वादा जरूर मिलना चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है बार अध्यक्ष सतनाम सिंह एडवोकेट का, आइए सुनाते हैं उन्हीं की ज़बानी। जी अभी क्या आज मामला है? पूरा मामला यह है कि हमारे यहाँ 12 कक्ष, न्यायिक कक्ष बनने के लिए पैसा आया है। सुना है करोड़ों के अरबों के हिसाब से पैसा आया है। अब पूरे प्रशासन को, चाहे वो न्यायिक तरफ से हो चाहे जिला प्रशासन हो, सबको ये होड़ लगी हुई है कि इस पैसे का हिस्सा बटा कर लिया जाए और उसके लिए हम वकीलों को उजाड़ना चाहते हैं और हम प्रशासन से और न्यायपालिका से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमें उजाड़ा ना जाए, क्योंकि हमारे टीन शेड के चैम्बर हैं, विटनेस शेड है वो, उसमें हमारे चैम्बर्स हैं। अगर हमें उजाड़ दिया जाएगा तो हम कहां पर बैठेंगे? क्या वकीलों के बाल बच्चे नहीं है? आपको अपने निजी लालच में, निजी हित में वकीलों को उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि हमें आश्वासन दिया है कि आपको अस्थायी व्यवस्था करके दी जाएगी, अस्थायी व्यवस्था हमें कर दी जाएगी, लेकिन हमें यह आश्वासन नहीं मिल रहा कि आपका इसी जगह पर रेस्टोरेशन होगा। जब बिल्डिंग तैयार हो जाएगी तो ग्राउंड फ्लोर पर आप वकीलों के चैम्बर बनाने दिए जाएंगे। जब तक हमें यह लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक हम अपने चैम्बर नहीं हटाएंगे। इसके लिए बेशक हमारी लाशों से गुजर के वो बनाएं, तब भी हम इससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम हर डटकर मुकाबला करेंगे जितना हमसे हो सका आखिरी सांस तक। अधिवक्ता इतना भी कमजोर नहीं है कि जो चाहे कुचल दे उसे। हमें अपना हित पहले देखना है, इनका हित बाद में देखना है। इन्हें तो यह है कि लाखों करोड़ों आए, इसकी बंदर बांट हो जाए। हमारे जाने आप जो मर्जी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें उजाड़ने से पहले हमें बसाने की चिंता आपको होनी चाहिए। हम भी आपका एक हिस्सा है, न्यायपालिका का एक हिस्सा है। अजय, कितने ऐसे अधिवक्ता होंगे जो इनका आधार में लटक गया है इस हिसाब से देखते हैं? देखिए, कम से कम 500 चैम्बर्स हैं जो विस्थापित होंगे इससे, और 500 चैम्बर्स में जब विस्थापित होंगे तो मतलब कम से कम भी एक चैम्बर को अस्थायी रूप से टीन शेड में बनाने के लिए 30,000 रुपए से 50,000 रुपए का खर्च आता है और 2.5 करोड़ का खर्च लगेगा ये बनाने में। और प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं कर रहा। हमें कम से कम कच्चे टीन शेड बना दिए जाएं प्रशासन की तरफ से, न्यायपालिका की तरफ से, तो हम 2 मिनट में हटा लेंगे। हमारा कोई यहाँ स्थायी थोड़ा ही है, हम तो यहाँ न्याय में सहायता करने आते हैं। और अगर आपको न्याय में सहायता नहीं चाहिए तो वकीलों को खत्म कर दो, खदेड़ दो। आप अकेले ही पुलिस चार्जशीट भेजे और आप सजा कर दो या बरी कर दो। वकील की जरूरत क्या आपको? तो प्रशासन से कहाँ तक आश्वासन मिला? देखिए, प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई। हमारी जिला जज साहब से बात हुई है। आदरणीय जिला जज साहब ने हमें यह आश्वासन दिया है कि आपको अस्थायी चैम्बर्स दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक यह आश्वासन नहीं मिला कि जब यह बिल्डिंग बनेगी तो वहां पर आपका रेस्टोरेशन होगा, इसी जगह पर एज इट आपको चैम्बर दे दिए जाएंगे। अच्छा, तो आप क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है कि हमें लिखित आश्वासन दे कि हमारा यहीं पर बिल्डिंग बनने के बाद रेस्टोरेशन होगा। बस इतनी सी बात है हमारी, और कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से चैम्बर हटाए जा रहे हैं उस तरीके से कहीं ना कहीं क्लाइंट पे भी फर्क पड़ेगा। भाई देखो, क्लाइंट तो ऐसा है ना, आज मोबाइल का युग है, जहां बैठेंगे वहां क्लाइंट आ जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात यह है कि बैठने के लिए जगह तो हो। इधर कुछ लोग चैम्बर डालना चाह रहे थे, प्रशासन लठिया रहा है, उधर डाले तो न्यायपालिका लठिया रही है, और ये तोड़ना चाहते हैं तो वकील जाए कहां? खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें यूट्यूब चैनल।